हेलो डियर स्टूडेंट, एक बार फिर से स्वागत है आप लोगों का आपके चैनल सर जी एकेडमी में। तो आज हम लोग इस वीडियो में करने वाले हैं क्लास 10th मैथ्स और एक्सरसाइज 1.3 करेंगे, जिसका पहला क्वेश्चन है आपको प्रूव करना है √5 इज एन इरेशनल। इससे पहले वाले वीडियो में आप प्लेलिस्ट में देखेंगे तो उसमें मैंने बताया हुआ है, समझाया हुआ आपको कैसे प्रूव करते हैं इस तरह के क्वेश्चंस को, क्योंकि उसमें हमने √2 √3 इज एन इरेशनल वो प्रूव किया हुआ है। तो उसी टाइप से इसको भी सॉल्व करेंगे और कोई खास नहीं है। ओके, अगर क्वेश्चन है पहला तो हम इसको करते हैं। √5 इज एन इरेशनल। ओके, तो √5 को हम लोग क्या लिखेंगे? टू प्रूव है आपको √5 इज एन इरेशनल। इट मीन्स, लेकिन इसको जो हम करते हैं किस मेथड से? तो मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन से करते हैं। मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन हम करते हैं। सपोज √5 इज ए रेशनल। तो √5 अगर रेशनल है तो √5 को हम क्या लिख सकते हैं? √5 इक्वल टू a/b लिख सकते हैं। a/b where a and b are co-prime, where a and b are co-prime। अब co-prime क्या होता है कि इस a और b के बीच में कोई कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। देयर इज नो कॉमन फैक्टर बिटवीन a एंड b, सिर्फ 1 को छोड़ के, क्योंकि 1 तो सबका फैक्टर होता है एक्सेप्ट 1। तो को-प्राइम। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? a इक्वल टू √5b हो जाएगा। स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो क्या होगा आपको? a स्क्वायर इक्वल टू 5b स्क्वायर आ जाएगा। इट मीन्स b स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर बाय 5। b स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर बाय 5। तो क्या हो गया? इसका मतलब है a स्क्वायर जो है 5 से डिविजिबल है। इट मीन्स hence a square is divisible by 5, divisible by 5। अगर a स्क्वायर 5 से डिविजिबल है तो क्या होगा? फिर a भी डिविजिबल बाय 5 होगा, बिकॉज a स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5। तो देयरफॉर a इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5। बाय 5 a जो है वो 5 से डिविजिबल है। ओके, अगर a 5 से डिविजिबल है इसका मतलब a जो है मल्टीपल ऑफ 5 हो गया, क्योंकि a में आप 5 से डिवाइड कर सकते हैं। तो इसका मतलब a जो है 5 का मल्टीपल। लेट a इक्वल टू 5c, a इक्वल टू 5c। अब यहां पे हम पुट करते हैं a इक्वल टू 5c। इक्वेशन फर्स्ट में यहां पे पुट कर लेते हैं फ्रॉम 1। तो b स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा? b स्क्वायर इक्वल टू a के प्लेस पर 5c लगाएंगे। अब 5c का स्क्वायर बाय 5, यानी 25c स्क्वायर बाय 5 हो गया, यानी b स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया? 5c स्क्वायर। b स्क्वायर इक्वल टू 5c स्क्वायर हो गया। तो c स्क्वायर ऑल्सो इक्वल टू b स्क्वायर बाय 5। इसका क्या मतलब हुआ? b स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5, हेंस b स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5।
बी स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5। अगर बी स्क्वायर डिविजिबल बाय 5 है तो देयरफॉर बी इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5, ऑल्सो डिविजिबल बाय 5। इसका क्या मतलब हुआ, ए भी डिविजिबल बाय 5 है, बी भी डिविजिबल बाय 5 है। इसका मतलब 5 इज ए कॉमन फैक्टर बिटवीन ए एंड बी, हेंस 5 इज ए कॉमन फैक्टर बिटवीन ए एंड बी। ए एंड बी के बीच में 5 क्या हो गया, कॉमन फैक्टर हो गया। तो कॉमन फैक्टर हो गया तो क्या हो जाएगा, ये तो फिर को प्राइम नहीं हुआ, हेंस ए एंड बी इज नॉट को प्राइम, देयरफॉर ए एंड बी इज नॉट को प्राइम। तो आवर या which is a contradiction, ये कॉन्ट्राडिक्ट हो गया आवर सपोजिशन विच रॉन्ग। हमारा सपोजिशन जो था रॉन्ग हो गया, विच इज ए कॉन्ट्राडिक्शन। हैंस अब इसके बाद हम लिख देंगे हैंस √5 इज ए इरेशनल, √5 इज ए इरेशनल। ओके, हैंस प्रूव्ड। अब हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, इसमें क्या कहा है कि 3 + 2 √5 इज इरेशनल। यहां पे ये हमें प्रूव करना है। तो ये बहुत ही आसान सा क्वेश्चन होता है, क्योंकि √5 को हम लोग तो इरेशनल प्रूव कर ही चुके हैं, उसी के बेसिस पे हमें करना होगा आगे। तो 3 + 2 √5 इज एन इरेशनल। हम लेते हैं लेट 3 + 2 √5 इज रेशनल, या लेट या सपोज कुछ भी लिख सकते हैं। तो इसका मतलब है 3 + 2 √5 इक्वल टू a/b, where a and b are co-prime, तो 2 √5 इक्वल टू क्या हो गया, a/b -3, यानी ये हो गया a - 3b/b हो गया। ओके, एंड तो √5 इक्वल टू क्या हुआ, a - 3b/2b। अब यहां पे क्या है, a b, this part is rational। तो क्या हो जाएगा, हम क्या लिखेंगे, सिंस a - 3b/2b is a rational, then √5 is a rational, तो √5 को भी रेशनल होना चाहिए। लेकिन होता क्या है, बट √5 इज इरेशनल। √5 क्या है, इरेशनल है। तो hence our supposition is wrong, which is a contradiction, hence 3 + 2 √5 जो भी आपका क्वेश्चन है वो लिख देंगे इज इरेशनल। Okay.